हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन दिया है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। ये जनरली है क्या, 15 cot a इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन है 15 इंटू cot a। बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब क्या होगा, 15 इंटू मतलब साथ साथ में लिखा है मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। बीच में कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लीकेशन। तो 15 इंटू कॉट इज इक्वल टू 8। तो ये मल्टीप्लीकेशन से सामने की साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। देयरफॉर कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लीकेशन से कहाँ जाएगा, डिवीजन में। तो 8 के नीचे चला जाएगा, तो 8/15। तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी ये मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में। जो जैसे आगे क्वेश्चन में किया था साइन इज इक्वल टू 3/4, तो वैसे ही आ गया कॉट इज इक्वल टू 8/15। बस आगे सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो सिंपल अभी पहले क्या करते थे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते थे। तो ये खाली आपको थोड़ा अलग तरीके से दिया है, बाकी है कुछ नहीं है। मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में जाएगा। अब एंगल ए है तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे ले लेते हैं एक बार, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ले लेते हैं। जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल हो कभी भी राइट एंगल पे नहीं आएगा, यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे या तो यहाँ पे कोई भी जगह पे ले सकते हो। तो ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब कॉट ए, अब कॉट ए का फॉर्मूला क्या है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल। तो tan का क्या था, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपन ऑपोजिट। देयरफॉर कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपन ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड एंगल ए की क्या होगी, एडजेसेंट साइड एंगल ए की ए बी, और ऑपोजिट साइड क्या होगी, बी सी, इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल लोगे या यहाँ पे लोगे, आंसर सेम ही आएगा, और रेशियो भी जो साइड के अकॉर्डिंग होगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो कोई भी जगह पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपली के फॉर्म में क्यों एज्यूम करते हैं, मैंने थर्ड क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है, इसके पहले वाले में। तो क्यों एज्यूम करते हैं, आपको नहीं पता चलता तो उस क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज का। अब डायरेक्टली हम क्या करते थे, ए बी के बराबर क्या ले लेते हैं, 8 के, और बी सी के बराबर 15 के। तो अब क्या करेंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू 8 के लेंगे, देन इफ ए बी इज इक्वल टू 8 के, देन बी सी इज इक्वल टू 15 के, ओके। अब ए बी क्या लिया, 8 के, यहाँ पे लिख देते हैं, और बी सी लिया 15 के, बी सी इज इक्वल टू 15 के। अब थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी क्या है पता ही है, सेम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए बी की ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए सी एज इट इज रहेगा, ए बी की वैल्यू 8 के, बी सी की वैल्यू 15 के, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 के स्क्वायर, और 15 का होगा 225 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 64 और 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 का 225। अब दोनों का के स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो दोनों का एडिशन होगा, तो 225 प्लस 64 कितना होगा, 289, ठीक है। तो 289 होगा, आप एडिशन करोगे तो पता चल जाएगा। तो 289 के स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते, 5 + 4 9,
6 + 2 8 और 2 का 2, ठीक है 289। तो AC स्क्वायर मिला, देयरफॉर AC क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट सामने जाएगा, स्क्वायर AC स्क्वायर है तो स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या होगा 289 के स्क्वायर। अब 289 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का स्क्वायर रूट 17। के स्क्वायर का के स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए क्या निकल जाएगा के, ठीक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा के का, इसलिए के बाहर निकल जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या मिली 17 के, तो AC = क्या मिला 17 के। तो ये थर्ड साइड मिल गई। बस अभी जो दो रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। पहला है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या है BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा AC, ठीक है हाइपोटेनस ऑलवेज सेम ही रहेगा ना AC, ठीक है। अब BC की वैल्यू 15K, BC की वैल्यू 15K और AC की 17K, ठीक है तो के कैंसिल हो जाएंगे, तो 15/17। तो ये साइन ए की वैल्यू मिल गई जो पहली हमें फाइंड करनी थी, ठीक है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस उसके हिसाब से, ठीक है एंगल ए है तो ऑपोजिट BC हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, तो 15/17 के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब sec a किसका रेसिप्रोकल है, sec a sec a किसका रेसिप्रोकल है, sec a cos का रेसिप्रोकल है, तो cos का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है तीन ही फॉर्मूला याद रखने हैं, दूसरे तीन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएंगे। तो sec a का रेसिप्रोकल कौन है cos, ठीक है cos का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो sec a का क्या हो जाए उल्टा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस क्या होगा वो तो AC है, AC रहेगा हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट क्या होगा एंगल ए के अकॉर्डिंग एडजेसेंट AB, AC की वैल्यू 17K और AB की वैल्यू 8K, ठीक है ओके। तो के कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 17/8, तो ये sec a की वैल्यू मिल गई ये sin a की, ठीक है तो ऐसे करके सिंप्लीफाई करके हमें क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।